साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में बीते दिन हुए चाकूबाजी में एक युवक का मृत्यु हो गया, जबकि दूसरे का इलाज हायर सेंटर मालदा में चल रहा है। दूसरे दिन राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मृतक के परिजनों से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही इस घटना को लेकर परिजनों ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री को बारीकी से बताया गया कि किस प्रकार मंतोष कुमार मंडल को चाकू से वार कर हत्या कर दिया गया। साथ ही उनके भाई प्रीतम मंडल का हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। घटना सुनने के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रकार से लोग बताया कि घटना बिल्कुल प्रायोजित मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि कल्याण चौक जहाँ स्टेशन है, जहाँ पर लोगों की दुकानें हैं, जहाँ से लोग ऑटो चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, और ख़ास करके वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ने की एक प्रकार से षड्यंत्र, ताकि लोगों को भयभीत करना, लोगों को आतंकित करना, ताकि फिर वहाँ कोई हिंदू दुकान नहीं दे, कोई हिंदू वहाँ से सवारी गाड़ी नहीं ले जाए। और प्रशासन उन अपराधियों को ही एक प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहा है। इसलिए मैं आज भी साहिबगंज जिला के प्रशासन को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि भाई आप अपराधी को गिरफ्तार ही करो और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से बताया 7-8 मोटरसाइकिल से लोग आया, तो निश्चित रूप से एक मोटरसाइकिल में 2-3 लोग आए होंगे, तो ये बड़ी संख्या है। और एक एक नहीं बल्कि 2-2 भाई को छुरा मारना, यानी एक प्रकार से आतंक पैदा करना, ताकि वहाँ कोई हिंदू दुकान नहीं दे, कोई वहाँ काम नहीं कर सके, तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से होगी तो फिर पुलिस प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगी। हिंदू भी डंडा लेकर के निकलेंगे तो फिर क्या होगा, किसको संभालेंगे। इसीलिए मैं पुलिस प्रशासन से कह रहा हूँ कि निर्दोष लोगों को धमकी दे रहा है केस करने की, तो ये धमकी को अपने पास रखे पुलिस प्रशासन, नहीं तो वो लोग भी कोई बचेंगे नहीं आने वाला समय में। और साथ ही जो भाई अभी मालदा में एडमिट है, जिसको लोग बोलते हैं आईसीयू में है, सरकार उनकी इलाज की पूरी व्यवस्था करे। जितने भी पैसे खर्च होते हैं, यहाँ के उपायुक्त है, यहाँ के डीसी है, ये क्या बोलते हैं एसपी है, उन सबों से हमारा विनम्र प्रार्थना है, बिना विलंब किए जितने भी परिवारों के पैसे खर्च हुए हैं वो परिवार को वापस करें, और जितना वहाँ उनके इलाज में पैसे खर्च होंगे वो सरकार को व्यय करना चाहिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हथियार इसलिए उपयोग किया गया, नहीं तो क्या हुआ, तू मैं हो गया, झगड़ा हो गया, और 10-15 लोग आ जाए मोटरसाइकिल से और बकरा काटने वाला छुरी ले करके और दोनों भाइयों के ऊपर मैंने खौफ देना, एक को तो जान से मार दिया, एक अभी मौत और जीवन से जूझ रहे अस्पतालों में। इसका अर्थ यही है, मैंने तो वहाँ की हालत को नहीं समझा, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि वहाँ ताकि कोई हिंदू फिर दुकान नहीं दे सके, कोई वहाँ से सवारी गाड़ी नहीं चला सके, सब लोगों को भयभीत करना, आतंकित करना, उससे अधिक और कोई मंशा नहीं है उन लोगों की। और नहीं तो 2 लोगों की झगड़ा हुआ है, उस झगड़ा को सलटाने के लिए 10 लोग बैठ जाते हैं कि यार चलो क्यों झगड़ा कर रहे हो, लेकिन कोई हारे हुए हथियार के साथ आते हैं और फिर हमला करता है। इसका मतलब ही है ये आतंक पैदा करना, डर पैदा करना, भय पैदा करना, ताकि उस कल्याण चौक में कोई हिंदू वहाँ दुकान और व्यवसाय नहीं कर सके। उसके पीछे का यही कारण है, और इसीलिए मैं प्रशासन को सचेत कर रहा हूँ, अगर इस प्रकार की चलेगी तो फिर लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी, लंबी लड़ाई होगी। अभी तो हम पता करेंगे, तो हम साहिबगंज में ही रहेंगे, कितना को गिरफ्तार किया है, किसको गिरफ्तार किया है,